अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज ना हम गर्मियों के लिए बहुत ही मज़ेदार ठंडा कोल्ड केक बनाएंगे, जिसमें कि आपको कुल्फ़ी का, कुल्फ़े का और ठंडी ठंडी मलाई खोए वाली कुल्फ़ी, इन तीनों ही चीज़ों का बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट मिलेगा। और इसे आप बग़ैर ओवन के, बग़ैर अंडों के, बग़ैर किसी भी क्रीम के ईज़िली घर पे बनाकर तैयार कर सकेंगे और गर्मी के मौसम में इस ठंडे ठंडे केक का मज़ा ले सकेंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर आपने सबसे पहले शामिल कर देने हैं 1 कप सूजी का। सूजी डालकर आपने साथ ही में इसमें शामिल कर देना है आधा कप मैदे का और आधा कप ही आपने इसके अंदर मिल्क पाउडर को शामिल कर देना है। अब 1 टीस्पून भरकर पिसी हुई इलायची का पाउडर शामिल कर देना है आपने। 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करना है और आधा टीस्पून के बराबर आपने इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर बादाम का पाउडर ऐड कर देना है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर पिस्ता इस तरह से थोड़ा क्रश हुआ हुआ शामिल कर देना है। अब इन सभी चीज़ों को आपने एक बार अच्छा सा मिक्स कर लेना है और ये हमारे पास केक के ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो बनके तैयार हो गए हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद आपने इनको साइड पे कर देना है और एक और बाउल ले लेना है, जिसके अंदर आपने के शामिल कर देना है आधा कप के बराबर पिसी हुई चीनी, आधा कप ही आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है और आधा कप आपने इसके अंदर रूम टेम्परेचर दही को डाल देना है। अब इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपने बीट कर लेना है हैंड विस्कर की मदद से, ताकि पूरी तरह से बिल्कुल कंबाइन हो जाए सारे के सारे इंग्रेडिएंट। जब इस तरह से बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर बनके तैयार हो जाएगा, अब यहाँ पर इस मिक्सचर के अंदर आपने शामिल कर देना है आधा टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस को और आधा टीस्पून ही आपने इसके अंदर क्योरा वाटर ऐड कर देना है। इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर जो है, इनकी खुशबू जो है एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी केक को। तो आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब मिक्स करने के बाद हमारे पास ये वेट इंग्रेडिएंट भी बिल्कुल तैयार है केक के लिए। अब दोबारा से बाउल ले लेंगे जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट को तैयार करके रखा है और ये मिक्सचर हमने वेट इंग्रेडिएंट का शामिल कर देना है केक के ड्राई इंग्रेडिएंट के अंदर। तो यहाँ पर इस सारे मिक्सचर को एक बार आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ देखिए आपको इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से नज़र आएगी। अभी आपने इसको थोड़ी देर के लिए 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है, जिसमें सूजी जो है उसको फूलने के लिए मज़ीद गुंजाइश मिलेगी और 4 से 5 मिनट के बाद ये आपको कुछ और भी ज़्यादा ड्राई नज़र आएगा। फिर उसके बाद हम इसके बैटर को बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में लेकर आने के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे मज़ीद एक इंग्रेडिएंट को, जिससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी बनेगा और केक की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट के अंदर इसने दूध को और भी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है सूजी ने। अब इसके अंदर इसकी कंसिस्टेंसी को बेटर बनाने के लिए इसके अंदर आधा कप के बराबर रूम टेम्परेचर दूध को शामिल करेंगे और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से सूजी पूरी तौर पर फूल कर केक को स्पंजी बनाएगी, सॉफ्ट बनाएगी। और ये देखिए ये कंसिस्टेंसी केक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर अब इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेना है हमने और इस मोल्ड को मैंने ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस कर लिया है। आप इसके को बगैर किसी भी तरह के बटर पेपर को बिछाए बना सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो यहाँ पर एकदम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और उसके बाद सारे मिक्सचर को आपने इस मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देना है। अब ये सारा काम करने से पहले ही मैंने पतीली को गर्म होने के लिए रख दिया था, जिस पतीली के अंदर हमने इस केक को बेक करना है। तो ये देखिए 15 मिनट पहले मैंने इसके अंदर एक स्टैंड रखा और इसको गर्म होने के लिए रख दिया। बहुत अच्छा सा गर्म हो चुका है पतीला। इसके अंदर हम इसे रखेंगे 40 से 45 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स के लिए आपने मीडियम फ्लेम पर रखना है और उसके बाद आपने इसको लो कर देना है और 40 से 45 मिनट के अंदर आपका ये केक 100% बिल्कुल कुक होके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसका कलर और इसका टेक्सचर इतना बेहतरीन बना है ना। तो ये देखिए अब केक को ठंडा होने के लिए रख देंगे और दूसरी तरफ एक और पैन लेंगे, चूल्हे को ऑन करेंगे और इसके अंदर आधा कप के बराबर चीनी को शामिल कर देंगे। चीनी को हमने यहाँ पर कैरेमलाइज करना है। थोड़ी ही देर के अंदर चीनी आपको कैरेमलाइज होती हुई नजर आएगी। तो बस आपने चम्मच की मदद से इस तरह से मिक्स कर देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है इस स्टेज पर और उसके अंदर 1 गिलास दूध का शामिल कर देना है। अब दूध शामिल करने के बाद चीनी आपको कुछ इस तरह से इकट्ठी नजर आएगी। तो ये थोड़ी ही देर के अंदर खुद ही से हीट की वजह से मेल्ट हो जाएगी। अब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1/3 कप मिल्क पाउडर का और इस सारे मिक्सचर को पूरी तरह से चम्मच की मदद से हिलाते हुए मिक्स कर लेना है। इसी स्टेज पर आपने इसके अंदर आधा टीस्पून इलायची पाउडर शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून भरकर बादाम का पाउडर शामिल कर देना है। अब इन चीजों को हैंड विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
1 से 2 बार बॉईल आ जाने के बाद आपने इसके अंदर 2 से 3 ड्रॉप्स क्योड़ा वाटर के ऐड कर देने हैं, जिससे केक का टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। अब यहाँ पर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये केक को चेक कर लेते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा केक जो है वो बेक होके तैयार हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। तो बस अब आपने क्या करना है, इस केक को किसी ऐसे बाउल के अंदर शिफ्ट करना है जो कि इसी के साइज़ का हो। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। पूरे केक को आपने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। तो थोड़ा सा प्रेस करने से ये पूरी तरह से इसके अंदर फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर आपने एक टूथपिक ले लेनी है या किसी भी फॉर्क की मदद से इसके अंदर थोड़े से निशान लगा लेने हैं केक के अंदर। और ये जो हमने सिरप बना के रखा था, दूध का मिक्सचर बना के रखा था ना, इसको आपने बिल्कुल ठंडा नहीं करना, बल्कि हल्का नीम गर्म होगा तभी हम केक के ऊपर पोर करेंगे। तो बस सारे के सारे इस दूध को आपने डाल देना है केक के ऊपर और ये थोड़ी ही देर के अंदर अच्छी तरह से इसको सॉक कर लेगा। तो केक की साइड्स पूरी तरह से फिल हो गई हैं। आप किसी भी आपने इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ा सा साइड्स को हिलाएंगे, जिससे सारा दूध जो है वो नीचे तक चला जाएगा और पूरी तौर पर केक जो है वो सॉक होके एकदम सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार होगा। अब जो बाकी का बचा हुआ है वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे और ये देखिए इस तरह से ये पूरी तौर पर सॉक कर लेगा। इसको आपने अच्छी तरह से गार्निश कर लेना है किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ और इसको 3 से 4 घंटों के लिए फ्रिज में रखें। ये बिल्कुल ठंडा हो जाने पर बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार स्पॉन्जी किस्म का बहुत ही डिलीशियस केक बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर आपने इसको 4 से 5 घंटों के लिए फ्रिज में रखना है और ये देखिए हमारा मज़ेदार किस्म का केक जो है बिल्कुल सेटल हो चुका है और गर्मी के लिए बहुत ही स्पेशल किस्म का कोल्ड केक बनके तैयार है। तो आप जब इसको ट्राई करेंगे ना तो वाकई आपको मज़ा आ जाएगा इस गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे इस कुल्फ़ा मलाई बादाम कुल्फ़ी केक का। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक देना है आपने और वीडियो अच्छी लगी है थम्स अप कर दीजिए। फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।